अस्सलाम वालेकुम। 2023 के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने 19 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 20वें पेपर को स्टार्ट करेंगे, जो कि कनाल पटवारी का है, सेकंड फेज़ का मॉर्निंग टाइम का पेपर। इससे पहले कनाल पटवारी का फर्स्ट फेज़ का मॉर्निंग और इवनिंग पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरा बैच यानी दूसरे फेज़ मॉर्निंग टाइम का पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पेपर 4 बैचेस में मुनक्कद हुआ था। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ की हम बात करते हैं। पूछा गया है व्हेन व्हाट्सएप पैक्ट वाज डिसॉल्व्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये व्हाट्सएप पैक्ट क्या था। व्हाट्सएप पैक्ट बच्चों एक फ़ौजी इत्तेहाद था जो 1955 में सोवियत यूनियन ने अपने मशरकी यूरोप इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाया था। ये नेटो इत्तेहाद के जवाब में कायम किया गया था। पर्पज़ क्या था कि नेटो की अस्करी ताकत का मुकाबला करना और मशरकी यूरोप पर सोवियत यूनियन की गिरफ्त को मजबूत रखना। तो जो व्हाट्सएप एक्ट को 1 जुलाई 1991 को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया गया था। तो अभी हमसे डिज़ोल्व का उन्होंने पूछा है, तो एग्जैक्ट डेट 1 जुलाई 1991 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। इन 1939 द नॉन एग्रेशन पैक्ट वाज साइन बिटवीन सोवियत यूनियन एंड ऑप्शन डी बच्चों जर्मनी है। अब इसको भी हम देखते हैं। नॉन एग्रेसिव एग्रेशन पैक्ट, या इसको हम मोल्टोव रिबेंट्रोप पैक्ट भी बोलते हैं। ये एक अदम जहरीत का मुआहदा था जो नाज़ी जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान हुआ, जिसमें दोनों ने वादा किया कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और ना ही किसी तीसरे मुल्क की मदद करेंगे जो एक दूसरे पर हमला करें। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 23 अगस्त 1939 है। 22 जून 1941 को हिटलर ने, यानी जो जर्मनी का रहनुमा था, उसने अचानक सोवियत यूनियन पर हमला करके इस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी कर दी और फिर सोवियत यूनियन इत्तेहादियों के साथ यानी अलाइड पावर में शामिल हो गया और जंग अज़ीम दोम का आगाज़ हुआ और वो 1945 तक फिर वो ये जंग रही थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी जर्मनी है। नेक्स्ट, व्हेन जेनेवा अकर्ड ब्रिंग एन एंड टू द सोवियत अफगान वर। तो इसका सही आंसर है 1988, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब बच्चों हम इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जिनेवा अकॉर्ड क्या है? ये मुआहदा 14 अप्रैल 1988 को जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में तय पाया। जिनेवा मुआहदे ने सोवियत यूनियन की अफ़गानिस्तान से फ़ौजी वापस का बाज़ाब्ता आगाज़ किया, मगर अफ़गान जंग जो है ना, अफ़गान खाना जंगी जो थी वो जारी रही थी। सोवियत फ़ौजों का इनखला अफ़गान खुद मुख्तारी का आगाज़ था। 15 फरवरी 1989 को आखिरी सोवियत फ़ौजी अफ़गानिस्तान से निकल गया था। अब बच्चों पिछले पेपर में क्वेश्चन ये बना था कि सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला कब किया, तो वो 1979 को हमला किया था। वो 1979 को अफ़गानिस्तान में आए थे। फिर 1988 में जिनेवा अकॉर्ड हुआ और इस मुआहदे के तहत 15 फरवरी 1989 को सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से निकल गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को हम देखते हैं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट which was adopted by the UN General Assembly on 10 दिसंबर 1948 बच्चों इसका सही आंसर है। सेकंड समिट ऑफ OIC was held in which city। तो जो सेकंड समिट 1974 में बच्चों हुई थी लाहौर पाकिस्तान में, और इस समिट के बाद हमने बांग्लादेश को एक्सेप्ट भी किया था। अब OIC से हमें कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी हम उनको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन से अक्सर क्वेश्चन बना हुआ होता है। OIC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन
फाउंड कब हुई? 25 सितंबर 1948 को मराकश के शहर रबात में। अब हुआ क्या था वहाँ पर एक मस्जिद में एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन, मस्जिद कौन थी? मस्जिद अक्सा थी। ऑस्ट्रेलियन पर्सन था जिसका नाम था डेनिस माइकल रोहान। इसने वहाँ पर आग लगा दी, यानी उस मस्जिद को जलाया। तो ये एमसीक्यूज़ बनता होता है कि डेनिस माइकल रोहान ये ऑस्ट्रेलियन पर्सन था, मस्जिद अक्सा को इसने आग लगाई थी, और उस वक़्त का इमाम मस्जिद कौन था? तो वो अमीन उल हुसैन थे। तो इस वाक़े के बाद जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो एक जगह पर बैठे, तो उन्होंने एक ज़रूरी समझा कि वो एक तंजीम बनाए, तो उन्होंने फिर OIC बनाई। इसका पर्पस फिर क्या हुआ? प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरेबिया में है। 13 जुलाई को बच्चों असिस्टेंट डायरेक्टर PC और टिप्पा का पेपर मुनक्कद हुआ था। उसमें ये क्वेश्चन बना था कि OIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जद्दा सऊदी अरेबिया में है। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 57 इसके कंट्री मेंबर करंट मेंबर्स हैं, और सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो मिस्टर हुसैन इब्राहिम ताहा है जिसका ताल्लुक चाड से है। सेकंड समिट ऑफ OIC जो है ना ये 1974 लाहौर में हुई। उसके बाद फिर 48वीं समिट बच्चों 22-23 मार्च 2022 को भी पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुई थी। अब क्वेश्चन ये भी बन जाता होता है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल OIC के कौन थे? तो वो टेंको अब्दुल रहमान थे जो कि मलेशिया के फाउंडर थे और उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। पाकिस्तान की तरफ से भी एक सेक्रेटरी जनरल OIC का रहा है जिसका नाम सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा है, जो 1985 से लेकर 1988 तक रहा था। आगे जाकर बच्चों इसका नाम चेंज कर दिया गया था। पहले ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी, बाद में ये कॉपरेशन बन गई। तो नाम कब चेंज किया गया? 2011 में नाम चेंज किया गया, क्योंकि ये भी बच्चों पेपर में MCQs बना हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। टैंक वाज यूज्ड बाय विच कंट्री इन WW1 फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जंग अजीम अव्वल में टैंक किन्होंने यूज़ किए? तो ये बरतानिया ने यूज़ किए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई? बच्चों ये 1914 में स्टार्ट हुई थी। द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ UK प्राइम मिनिस्टर इज़, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट उसको बोलते हैं, जो कि UK के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रहाइश का है। दोहा एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन तालिबान एंड US ऑन, तो बच्चों इसका सही आंसर है 29 फरवरी 2020। तो बच्चों ये एक मुआहिदा हुआ था कतर के कैपिटल दोहा में अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान में, यानी तालिबान हुकूमत के दरमियान, जिसके तहत क्या होना था कि अमेरिका ने अपनी फ़ौजें यहाँ से निकालनी थी, जो कि 2001 से इधर अफ़गानिस्तान में मौजूद थी। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं, जो कि 9वां MCQs है। हु was the Malaysian prominent person who got independence from UK? तो वो अब्दुर्रहमान टैंको थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई मलेशिया को। किससे? बरतानिया से। अब मलेशिया से हमें कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मलेशिया जो है ये साउथर्न ईस्ट एशियन कंट्री है। कैपिटल की बात करें तो इसका कोलालंपुर है। करेंसी इसकी रिंगट है। आज़ादी इसने 1957 को UK से हासिल की थी। तो इसके फाउंडर थे टिंको अब्दुर्रहमान, जो OIC के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल भी थे, जो अभी हम पढ़कर आए हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन ये बना था, अभी ज़िलेदार का पेपर हुआ था। ज़िलेदार का पेपर भी मॉर्निंग और इवनिंग टाइम हुआ था जुलाई के महीने में। तो उसमें फ़र्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी ये पेपर ये MCQs बना था कि पेट्रोनस ट्विन टावर कहाँ पर है? तो पेट्रोनस ट्विन टावर जो ना ये मलेशिया में है। तो इसकी हाइट की बात करें तो 451.9 मीटर है। फुट में बात करें तो 14,083 फुट जो है ना इसकी ऊंचाई है। तो ओवरऑल इसकी रैंकिंग पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर है। 1 मार्च 1996 को ये कंप्लीट हुआ था। तो टेलेस्ट ट्विन बिल्डिंग है।
ये MCQs बन जाता होता है। उसके बाद मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान दुनिया की सबसे लंबी स्टेट भी मौजूद है जिसका नाम मलाक्का स्टेट है, जिसकी लंबाई तकरीबन 800 किलोमीटर है। अब स्टेट क्या होती है? स्टेट बच्चों दो बड़े समुद्रों को मिलाने वाली एक तंग पानी की पट्टी होती है और ये दो बड़ी लैंड मासेस को क्या करती है? जुदा करती है। और ये पैसिफिक और इंडियन एशियन को आपस में मिलाती है और इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों को क्या करती है? सेपरेट करती है। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 16 ईयर ओल्ड गर्ल बिकम फिनलैंड प्राइम मिनिस्टर फॉर ए डे? एक दिन के लिए फिनलैंड की एक गर्ल थी जिसकी एज 16 साल थी, वो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी। उसका नाम पूछा है। इसका नाम था एवा मूर्तो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब जो फिनलैंड से हमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? फिनलैंड कंट्री है, कैपिटल इसका हेलेंस्की है, करेंसी इसकी यूरोप है, कॉन्टिनेंट यानी बरे आज़म यूरोप में ये मौजूद है। नोकिया ब्रांड जो है ना ये फ़िनलैंड से ताल्लुक़ रखता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाला मुल्क भी बच्चों फ़िनलैंड है। 1917 में फ़िनलैंड ने रूस से आज़ादी हासिल की थी। 1995 में ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना। 2023 में ये नेटो में शमूलियत इसने इख्तियार की। 25% जंगलात से ढका हुआ ये मुल्क है और दुनिया का बेहतरीन निज़ाम तालीम जो है ना वो फ़िनलैंड का है और दुनिया का सबसे बड़ा पुरअमन मुल्क में फ़िनलैंड ही शुमार होता है। और सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले लोग जो है ना, किताबें पढ़ने वाले लोग भी जो है ना वो इस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा कम करप्शन वाला मुल्क भी यही है, यानी यहाँ पर करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। पाकिस्तान स्टडी का है। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ इंडिया 1451 से 1526? तो उसका नाम है बहलोल लोधी। बच्चों बरासगीर में लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक रही। फर्स्ट जो बादशाह था या फाउंडर जो था उसका नाम था बहलोल ख़ान लोधी। वो 1451 से 1489 तक रहे। उसके बाद आए सिकंदर खां लोधी। तो उसका जो टेनोर है वो 1489 से 1517 तक रहे थे। दरियाए जमुना के मकाम पर आगरा शहर भी इसने बनाया था। बच्चों ये कई दफ़ा पास पेपर्स में ये MCQs कमीशन ने पूछा है कि आगरा शहर किसने बसाया? तो वो सिकंदर खां लोधी ने बसाया था। उसके बाद तीसरा जो इस डायनेस्टी का बादशाह था वो इब्राहिम लोधी था जो 1517 से 1526 तक रहा। तो ये दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट बादशाह माना जाता है क्योंकि आगे जाकर इसकी जो है ना ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ लड़ाई होती है और ये हार जाता है और ज़हीरुद्दीन बाबर जो हैं वो यहाँ पर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखते हैं। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। द मिनिमम एज टू कास्ट ए वोट इन पाकिस्तान इज़? तो 18 साल है बच्चों। 18 साल से कम उम्र वाला जो पर्सन है वो वोट पाकिस्तान में कास्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान सऊदी इकोनॉमिक कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो 2000 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? तो पाकिस्तान में सदर की कम से कम एज कितनी होती है? 45 साल। तो ये 1977 के जो आइन है उसके आर्टिकल 41 में ये लिखा हुआ है। विच डैम इज़ लोकेटेड इन हरीपुर एंड अटक? तो वो गाजी बरोता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन इस? तो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसकी जो टोटल लेंथ है वो 1000 किलोमीटर है। बच्चों पाकिस्तान बॉर्डर लाइन से अक्सर क्वेश्चन बन जाता होता है तो आप भी इन्हें अपने नोट्सों में शामिल कर लें। पाकिस्तान की जो टोटल बॉर्डर लेंथ है वो बच्चों 6774 किलोमीटर है। ये टोटल है। पाकिस्तान शेयर बॉर्डर विद 4 कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता होता है। तो चाइना है, भारत है, अफ़गानिस्तान है और ईरान है।
चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री लाइन है वो 523 किलोमीटर है। भारत के साथ हमारी 2912 किलोमीटर है, यानी सबसे लंबी जो बाउंड्री लाइन है वो हमारी भारत के साथ है। ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर ASF जो कि 19 और 20 जुलाई को पेपर मुनक्कद हुए हैं 4 शिफ्टों में, उसमें ये क्वेश्चन बना है। और अफ़गानिस्तान के साथ हम जो हमारी सरहद है वो 2640 किलोमीटर है और इसको ड्यूरन लाइन भी हम बोलते हैं। ईरान के साथ हमारी जो बाउंड्री लाइन है वो 959 किलोमीटर है और पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है एग्जैक्ट 1046 है। यहाँ पर ऑप्शन में जस्ट 1000 है। तो कोस्ट लाइन में पाकिस्तान के 2 सूबे आते हैं, एक सिंध है और एक बलूचिस्तान है। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। MCQs जो 17 है, खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, तो 1919 इसका सही आंसर है। 1965 वर स्टार्टेड ऑन 6 सितंबर 1965 को 1965 की जंग का आगाज़ हुआ। इसी मुनासबत से बच्चों हम 6 सितंबर को डिफेंस डे मनाते हैं क्योंकि हमने अच्छे से अपना डिफेंस किया था। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एज़ पर पॉपुलेशन सेंसस 2017 के मुताबिक पाकिस्तान की जो मरदमशुमारी थी जो आबादी थी वो 207.68 मिलियन थी। 2023 के मुताबिक 241.50 मिलियन थी। उसके बाद अभी तो मरदमशुमारी नहीं है 2025 की, तो UNO के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान की जो करंट आबादी है 255.22 मिलियन है और पाकिस्तान जो है ना ये 5th लार्जेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन। फर्स्ट नंबर पर इंडिया है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर USA है, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है, 5वें नंबर पर पाकिस्तान है और छठे नंबर पर नाइजीरिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेम्परेचर जोन डज पाकिस्तान जनरली हैव बीन ऑन इट्स क्लाइमेट, तो 4 जोन हैं, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेचर जोन, अल्पाइन जोन, तो ये यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन हाउ मैनी प्रोविंस इन 1940, तो बच्चों अभी हम ये बात करके आए हैं, बल्कि इसी पेपर में डिस्कस किया था या पिछले पेपर में हमने डिस्कस किया था कि 1937 में बच्चों इलेक्शन हुए थे और कांग्रेस ने 8 सूबों में ही जो है ना अपनी हुकूमत बनाई थी, जिसको हम कांग्रेसी वजारतों का नाम देते हैं। ये वजारतें 1937 से लेकर 1939 तक रहीं। जब ये ख़त्म हुई तो कायदे आज़म ने दिसंबर 1939 में डे ऑफ डिलीवरेंस यानी यौम निजात मनाया। 22 MCQs की हम बात करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट आर मेड इन टेक्सला इंजीनियरिंग वर्कर, तो टैंक और मिसाइल बच्चों यहाँ पर बनाए जाते हैं। एवरीडे साइंस का पोर्शन स्टार्ट है बच्चों, अपेंडिक्स इज़ नॉट वर्किंग इन, तो अपेंडिक्स जो है ना ये गाँव में वर्किंग नहीं करती। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। विच वन इज़ न्यूट्रल, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो पार्टिकल हैं ये एटम के अंदर होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट यूज्ड फॉर एक्सप्लोजन पर्पज़, तो गोल्ड नहीं यूज़ किया जाता। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन, उसके बाद उर्दू, इस्लामियात और बाकी देखते हैं। कंप्यूटर और इंग्लिश जो है ना वो हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो मैथ का पोर्शन है द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स ए नंबर, उसके बाद एंड 4 मोर देन 2 टाइम्स इन द नंबर्स बाय रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन दिस, बल्कि एक्सप्रेशन भी हमें दे दिया है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वेरी सिंपल वेरी इजी बच्चों, यहाँ से हमने ये हमें दे दी गई है और यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर हम अप्लाई करते हैं, तो माइनस को जब अंदर हम अप्लाई करेंगे तो जो जमा है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब 3x में से 2x निकालो तो 1x आता है, -4 एज इट, -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यही हमारी वैल्यू है x
4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। 76 है 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 days बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट द बॉस ऑफ द कंपनी इज told that he need to complete the project in 14 days assuming that all the worker work at the same rate. How many more worker does he need to employ in order to complete the project on time? तो सबसे पहले हम देखते हैं, दो केस बनते हैं, वर्कर और दिन कितने हैं 16, फिर हमने वर्कर फाइंड करने हैं और दिन कितने हैं 14। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके दरमियान में इन्वर्स रिलेशन होगा, तो इन्वर्स रिलेशन में जो एरो है वो अपोजिट लगा देते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो एरो के सामने जो होता है वो ऊपर लिखते हैं और जो टेल पर होता है वो नीचे लिखते हैं। तो x बटा 35 हो जाएगा और ये 16 बटा 14 हो जाएगा, और यहाँ पर x निकालना है, 35 डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 40। तो आगे वर्कर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो 40 में से आप क्या करो 35 आप लोग निकाल दोगे तो आपका जो आंसर है वो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। इन 2.5% ऑफ ए सर्टन नंबर इज़ 2,50,000 व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डैट नंबर। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। 2.5% है, ऑफ की जगह पर बच्चों हमेशा हमने ज़रब लगाना होता है। ऑफ की जगह पर आप लोग ज़रब लगाओगे, इज़ की जगह पर आप हमेशा बराबर लगाओगे, और परसेंटेज की जगह पर आप हमेशा 1/100 लगाओगे जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा। तो 2.5% है, उसके बाद ऑफ की जगह पर आप क्या लगाओगे, ज़रब लगाओगे। फिर वो कह रहा है सर्टेन नंबर क्या होता है, नंबर x है। जब भी नंबर वो जिक्र होगा स्टेटमेंट में तो नंबर की जगह पर आप x लगाओगे। सर्टेन नंबर x आ गया नंबर, और उसके बाद इज़ की जगह पर हम क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे, और उसके बाद नंबर है 2,50,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों 2.5 है, परसेंट की जगह पर मैंने बताया था 1/100 लगाएंगे, x जो है ना वो एज इट आएगा, 2,50,000 भी एज इट आएगा। 2.5 को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो पॉइंट की जगह पर 1 आएगा, और पॉइंट के बाद एक हिस्सा है तो एक सिफर आई, तो ये आएगा कुछ इस तरह, 2,50,000 जो है ना वो एज इट लिखेंगे। तो 25 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 और 100 कितना होगा, 1000 होगा। मीन 1000 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 1000 को मज़ीद उधर जाकर आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो x आप लोगों ने बच्चों निकालना है 25, 2,50,000 इंटू 1000 और बटे में कितना आ जाएगा 25। तो 25 के साथ 25 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सिफरें आ जाएंगी, यानी 10 लाख। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। द एवरेज रन ऑफ 8 प्लेयर इज़ 6.5, द एवरेज रन इंक्रीज बाय 1। एवरेज रन जो है ना वो 1 बढ़ गया, यानी 7.5 हुए। When 2 न्यू प्लेयर्स आर इंक्लूडेड, जब 2 नए प्लेयर हमने शामिल किए। व्हाट इज़ द एवरेज रन ऑफ न्यू प्लेयर्स, जो नए 2 आए हैं उनके एवरेज क्या बनते हैं। सबसे पहले देखो द एवरेज रन ऑफ 8 प्लेयर जो है ना वो 6.5 है। 2 न्यू प्लेयर्स हैव एडेड, एवरेज इंक्रीज कितनी 1। फार्मूला हम यूज़ करेंगे एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू बटा नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये बच्चों एवरेज का फार्मूला होता है। द एवरेज रन ऑफ 8 प्लेयर इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो एवरेज रन ऑफ 8 प्लेयर्स वो बच्चों हमारी कितनी है, 6.5 है। सम एज इट आ गया और नीचे के बटे में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो सम निकालना है, 8 बटे में उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वो 52 आ जाएगा। अब वो कहता है नाउ व्हेन 2 प्लेयर्स आर एडेड द एवरेज इंक्रीज बाय 1। तो अब एक बंदा हमने और शामिल कर लिया
बल्कि 2 बंदे और शामिल कर लिए तो एवरेज 1 बढ़ गई, तो वो 6.5 थी तो अब 7.5 हो गई। तो अब एवरेज रन ऑफ 10 प्लेयर हम निकालते हैं, डिवाइडेड बाय सम एवरेज रन ऑफ 10 प्लेयर इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो ये 7.5 इंटू सम डिवाइडेड बाय 10 होगा, 10 डिवाइड और उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सम कितना आ गया, 75। यानी पहले केस में 52 आया है, दूसरे केस में 75 आया है। तो अब आपने क्या करना है, द सम ऑफ रन ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स हमने निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ रन ऑफ 10 प्लेयर्स में से सम ऑफ रन ऑफ 8 प्लेयर्स को हम निकाल देंगे, तो बाकी कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो अब 23 आ गया, लेकिन अब आपने इनकी भी एवरेज निकालनी है। तो ये कितने बंदे हैं, 2 हैं, तो 23 को 2 पर तकसीम करो तो 11.5 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद उर्दू का पोर्शन है बच्चों, सबस कदम होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है, इसका मफहूम है मनहूस होना। शायर इनकलाब किस शायर को कहते हैं, जोश मिली आबादी को बोलते हैं। अमामुल खतूत की शायर को कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब को बोलते हैं। मज़ामीन पत्रस छप गई, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तिस मज़हब के क्या मायनी है, इसका मतलब होता है सोच विचार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। टूट बटूट किसकी नज़म है, टूट बटूट जो है ना ये सूफ़ी तबस्सुम की नज़म है। अल्लाह पाक ने किस से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना नाइब भेजने वाला हूँ, फ़रिश्तों से कहा। 98 है, मुसलमान हमसाया और मुसलमान इस्लामी भाइयों के साथ हुस्न सलूक किस चीज़ की निशानी है, ईमान की निशानी है बच्चों। शादीशुदा ज़ानी की इस्लाम में क्या सज़ा है, रजम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जादू वाले फ़रिश्तों के क्या नाम है, हारूत और मरूत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।